खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MNA अफजल खोकर की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। अफजल खोकर ने अपने हल्के में जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत आवाम की खिदमत के मिशन पर कारबंद है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MNA अफजल खोकर की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। अफजल खोकर ने अपने हल्के में जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत आवाम की खिदमत के मिशन पर कारबंद है। आपको एक बार फिर से बताते चलें, अहम खबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MNA अफजल खोकर की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अफजल खोकर ने अपने हल्के में जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों से आगाह किया है। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत अवाम की खिदमत के मिशन पर कारबंद है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MNA अफजल खोकर की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह व बहबूद से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। अफजल खोकर ने अपने हल्के में जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। अफसोसनाक खबर है। आपको बताएं कि PIA रोड पर फूड पॉइजनिंग का वाकया। फूड सेफ्टी टीमों ने इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट DG फूड अथॉरिटी को पेश कर दी। फूड पॉइंट को बंद करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। 3 बच्चों ने फ्राइज खाए जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, PIA रोड पर फूड पॉइजनिंग का दिलतराश वाकया सामने आया है। DG फूड अथॉरिटी ने इसका फौरी नोटिस दिया है। फूड सेफ्टी टीमों ने इब्तदाई तफ्तीश करके रिपोर्ट DG फूड अथॉरिटी को पेश की है, जिसमें फूड पॉइंट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। फूड पॉइंट बंद कर दिया गया है। 3 बच्चों ने लोडेड फ्राइज खाए जिससे बच्चों को तबीयत खराब हुई। वालिदैन की जानिब से 2 बच्चों का मुकम्मल इलाज मुआवजा न करवाने पर वफात हो गई, जिस पर एक बच्चा सेहतयाब हुआ। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया के बेहद इत्तला पर भी 2 बच्चों को दाखिल न करवाया गया। इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि तशवीशनाक हालत में बच्चों को 2 दिन बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जान पर न हो सके। अवाम से गुजारिश है कि मौसम के पेश नजर अपने खाने पीने से एहतियात करें। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का ये भी कहना है कि पेट दर्द की सूरत में फौरी डॉक्टर से रजू करें। निमकोल वाले पानी का इस्तेमाल करें, जबकि इसके साथ साथ फ्राई खानों से परहेज, मसाला जात और इसके साथ साथ फूड पर भी तरीके तनकीद जरूर देखें। खुराक के मेयार पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा, जबकि जीरो टॉलरेंस है। इसी सिलसिले में तर्जुमान फूड अथॉरिटी का यह भी कहना है कि खुराक से मुताबिक किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर कॉल करें। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकरीब हलबरदारी कल होगी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की हलबरदारी की तकरीब कल सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में होगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकरीब हलबरदारी कल होगी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे, जबकि जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की हलबरदारी की तकरीब कल सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में मुनाकिद होगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकरीब हलबरदारी कल होगी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की हलबरदारी की तकरीब कल सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में होगी। आपको बता रहे हैं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकरीब हलबरदारी कल होगी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की हलबरदारी की तकरीब कल सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मुल्क भर से 1,18,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जमा हुई। 17 रोज़ में बैंकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वसूली हुई। हज के बाकी अखराजात दूसरी किस्त में वसूल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मुल्क भर से 1,18,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जमा हुई। 17 रोज़ में बैंकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वसूली हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, वजारत हज की जानिब से सरकारी स्कीम खुशकिस्मत आज़मीन हज का फैसला हो गया। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। दरखास्तों की मजीद वसूली रोक दी गई है।
ऐसा ज़राए का कहना है। सारी दरखास्तें पहले पाई की बुनियाद पर वसूल की गई हैं। 17 रोज में आदमी ने ऑनलाइन और मुंतखब बैंकों के जरिए दरखास्तें जमा करवाई। आदमी ने तवील और मुख्तसर दुरानिए के हज से ये भी दरखास्तें जमा करवाई हैं। वजारत मजहबी अमूर ने 5 लाख रुपए हज अखराजात की पहली किस्त के तौर पर वसूल किए हैं। हज की बाकी जो अखराजात दूसरी किस्त में वसूल किए जाएंगे। वजारत मजहबी अमूर ने हज दरखास्तों की वसूली का अमल माजी के मुकाबले में कबल अज वक्त मुकम्मल कर लिया है। ऐसा ज़राए का कहना है। बकिया हज वाजबात की दूसरी किस्त 1 नवंबर को वसूल की जाएगी। सरकारी स्कीम का तखमीना 11.5 लाख से 12.5 लाख के दरमियान है। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर है, आपको बताएं कि पंजाब और सिंध में जाली अद्वियात की फ़रोख्त का इंकशाफ, बुखार, जिस्म दर्द, गले के इन्फेक्शन और दीगर अमराज की मुतादिद अद्वियात जाली करार। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। जाली करार दी गई अद्वियात में दर्दकश ब्रेक्सन, गले के इन्फेक्शन की जेट्रो, चेस्ट इन्फेक्शन की एक्मेंटन शामिल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा, इंतहाई संगीन मामला है ये। जी बिल्कुल, पंजाब और सिंध में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, जिसमें बुखार, जिस्म दर्द, गले के इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक समेत दीगर इमराज की मुतअद्दिद अद्वियात जाली करार पाई हैं, जिसका जब रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप ने अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ड्रैप ने मुतअद्दिद मरूफ ब्रांड्स की जाली अद्वियात की तफसीलात और तस्वीर भी जारी कर दी हैं, जिसमें ड्रैप का ये कहना है कि बुखार, दर्द, सोजिश, मैदे, सीने, गले, फंगल इन्फेक्शन और दीगर इमराज की जाली अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। इमराज निस्वा और न्यूरोपैथी के लिए भी जाली अद्वियात दस्तयाब हैं, जबकि जाली अद्वियात आलमी और मुकामी फार्मा कंपनियों के ब्रांड्स के नाम से तैयार की गई हैं, जिसमें पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज ने अद्वियात सैंपल्स जाली करार दिए हैं। और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान सिंध हुकूमत की दरख्वास्त जो रैपिड अलर्ट है ये जारी किया गया है। जाली करार दी गई अद्वियात में दर्दकुश ब्रिक्सन टैबलेट, जिसका बैच नंबर 119208 है, ये शामिल है। गले के इन्फेक्शन की जेट्रो टैबलेट जारी करा दी है। चेस्ट इन्फेक्शन की ऑगमेंटन, जबकि दर्द का टोनोफ्लेक्स बी को जारी करा दिया है। इसी तरह इमराज निस्वा की स्टोन टैबलेट है 10 mg, जिसको जारी करा दिया है। इसी तरह न्यूरोपैथी के लिए गैबी का 300 कैप्सूल भी जारी करा दिया है। और गले के इन्फेक्शन के लिए इनको मॉक्स कैप्सूल को जारी करा दिया है। बुखार, जिस्मानी दर्द की ओमनीडोल NU टैबलेट को भी जारी करा दिया है। इस वाले से ड्रैप का ये कहना है कि शहरी मार्केट में दस्तयाब मशकूक अद्वियात की फौरी इतला मुतलका इदारों को दे, ताकि जो जाली अद्वियात से महफूज रह सकें। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि मशरकी बंगाल से आने वाला बारिशों का मजबूत सिस्टम पंजाब में दाखिल। सूबाई दारुल हुकूमत में आसमान पर बादलों के डेरे। रावलपिंडी, राजनपुर, बहावन नगर समेत दीगर शहरों में बारिश। सुबह के औकात में लाहौर में भी अच्छी बारिश मुतवक्के। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, मौसम की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी, मशरकी बंगाल और बहिरा अरब से दाखिल होने वाला सिस्टम आज मजबूती पकड़ेगा और जो बादल हैं वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में इस वक्त फैले हुए हैं। इस वक्त बावलपुर, राजनपुर, भावल नगर में इसी, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, मुजफ्फराबाद साइड पे बारिश हो रही है। लाहौर में बारिश जो सी वो सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब कहा जा रहा है कि ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, लेकिन रात भर वक्फे से मुख्तलिफ औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत 29 डिग्री है, जबकि कम अज़ कम 25 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब इस वक्त 78% है, जो बढ़ के आइंदा कुछ घंटों में 100% तक चला जाएगा। और जो सिस्टम दाखिल हुआ है ये अगले 5 से 6 रोज़ तक कहा जा रहा है कि ये ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान को बारिशों के हवाले से मुतासर करेगा। PDMA की जानिब से तमाम तर ज़िलाई महकमों को भी अलर्ट जारी किए गए ताकि बर वक्त इंतज़ामात किए जा सकें। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों में सहूलियात बारे गलत मालूमात की फराहमी। CO एजुकेशन मियांवाली अहमद जार को ओहदे से हटा दिया गया। CO मियांवाली अहमद जार को फौरी चार्ज छोड़कर महकमा तालीम को रिपोर्ट करने की हिदायत। DO खालिद महमूद खान को CO मियांवाली का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर बट्टू ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आज जो है सेक्रेटरी
कोर्ट काजी नजीर मंतब ने मुख्तलिफ इजला का दौरा किया और वहाँ पर स्कूलों का भी विजिट किया और सहूलियात का जायजा लिया है। इसी सिलसिले में वो एजुकेशन मियाँ वाली जब स्कूलों की सहूलियात के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने गलत मालूम की जिस पर सेक्रेटरी की जानिब से एक्शन लिया गया और इस पर एजुकेशन मियाँ वाली अहम बता दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खालिद महमूद खान को 3 मियाँ वाली का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सेक्रेटरी एजुकेशन काजी नजीर बट्टू ने अहमद यार मौसमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इनको फौरी तौर पर नेशनल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट की सीट के लिए राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। सीनियर लीगी रहनुमा कहते हैं कि सियासी और माशी इस्तेकाम टेबल पर बैठकर हासिल होगा। पीटीआई को सजाओं के खिलाफ अपील का इख्तियार है, फैसला खिलाफ आए तो तनकीद हदूद में रखें। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सेनेट की सीट के लिए लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। राना सनाउल्लाह कागजात की जांच पड़ताल के लिए वकील सोनिया जदून के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने पीटीआई उम्मीदवार पर कोई एतराज नहीं लगाया। 9 सितंबर को सेनेट का इलेक्शन होगा और मुअज़्ज़ज़ ऐवान फैसला करेगा। नवाज शरीफ ने 2 साल पहले कहा था कि मुल्क को भंवर से निकालने के लिए तमाम इदारे सर जोड़ कर बैठे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान का उन्वान दिया। सियासी मुआशी इस्तेहकाम वो है जो टेबल पर बैठ कर हासिल होगा। बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। पीटीआई को सताओं के खिलाफ अपील का इख्तियार है, फैसला खिलाफ आए तो तनकीद हदूद में रखें। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी गई तो 25 रोज पहले कौन सा लीडर था जो कह रहा था 5 अगस्त को निकलूंगा। 9 मई को एयरबेस शोहदा यादगार पर डंडे जूते बरसाए गए। अब ये कैसे कह सकते हैं कौन हमला कर गया? पीटीआई को चाहिए था कि हमले की जिम्मेदारी पर माजरत करती तो मामलात न बिगड़ते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो है वो उन्वान दिया है उसको, और उसी में जो है वो मुआशी इस्तेहकाम भी है, उसी में सियासी इस्तेहकाम भी है। और ये इस्तेहकाम जो है ये टेबल पे बैठ के होगा कि जब फैसला हक में आए ज़रूर तारीफ़ करें, लेकिन अगर ख़िलाफ़ आए तो फिर भी अपनी तनकीद जो है वो उसे जो है वो कानूनी और आईनी लिमिट्स में रखें। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत बातचीत में किसी को बाईपास करेगी, ना बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी सबके सामने होगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल का कहना है कि मार्का हक में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। पाकिस्तान की बहादुर अफराज ने दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। उड़ान प्रोग्राम के तहत 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में FEIP के ज़ेरे एहतमाम वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को निशान इम्तियाज़ मिलने पर तकरीब। एहसन इकबाल ने तकरीब में कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। बहादुर अफवाज ने दुनिया पर बरतरी की धाक बिठा दी। मार्का हक के बाद अब हमें मार्का तरक्की जीतना है। हमने बिलाशुबा मार्का हक जीत लिया है, लेकिन अब एक नए मार्के का आगाज हो गया है और वो मार्का तरक्की है जिसे हमने जीतना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि ये निशान इम्तियाज़ मुझे नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कम्युनिटी को मिला। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हमने 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। ये निशान इम्तियाज़ जो मुझे मिला है, मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़ात को नहीं मिला, ये पाकिस्तान के हर इंजीनियर को, पाकिस्तान के हर साइंसदान को, पाकिस्तान के हर प्रोफेशनल को मिला है। तकरीब में मुल्क भर से यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और नामवर इंजीनियर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और ख़बर यह है कि महंगाई ज़दा आवाम के लिए रिलीफ का अहम जरिया बंद। वज़रा की तनख्वाह में होशरुबा इजाफा करने वाली हुकूमत ने सस्ती अशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। वफाकी काबीना ने 22 अगस्त को यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को तहलील करने की समरी मंजूर कर ली। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। आवाम की नुमाइंदा कहलाने वाली हुकूमत ने आवाम को फिर महंगाई के हवाले कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद, तमाम मुलाजिमीन भी फारिग, आवाम सस्ती अशिया से महरूम। वफाकी काबीना ने 22 अगस्त को यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को तहलील करने की समरी मंजूर
मंजूर कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चावल, घी, चीनी, साबुन, चाय अर्जा निर्खों पर दस्तयाब थी। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी बतदरीज खत्म और अशिया महंगी से महंगी की जाती रही। अशिया मार्केट से महंगी होने पर सफेद पोश तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर जाने से गुरेज करने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन 1971 में भुट्टो दौर हुकूमत में कायम की गई। इब्तिदा में मुल्क भर में सिर्फ 20 यूटिलिटी स्टोर्स खोले गए थे। 54 बरसों में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 4000 से ज्यादा होगी और 17000 मुलाजमीन थे। यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत को 1.5 अरब तक का टैक्स रेवेन्यू भी देते थे। दूसरी तरफ हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफा कर दिया। हालिया बजट में BISP के लिए 7 खरब 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन और सियासी मुफाद परस्ती के इल्जामात भी सामने आते रहे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार और आवाम महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहेल कैसर और हमजा खुर्शीद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब चीनी के मुकर्ररा नरखों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 295 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज़ मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब भर में 33 अफराद गिरफ्तार, 9 के खिलाफ मुकदमे दर्ज, 262 अफराद को जुर्माने आयद और 700 थैले चीनी बरामद की गई। सिर्फ लाहौर डिवीजन में 51 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 14 अफराद गिरफ्तार जबकि 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई गई। फालिया में चीनी के नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज से 700 थैले बरामद करके सरकारी नरखों पर फ़रोख्त यकीनी बनाई गई। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।